नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने। मैं आपका दोस्त मंगेश ठाकरे और आपका प्यारा सा चैनल इरशाद में। दोस्तों, सुबह पेस्ट करने से पहले पोस्ट करने के लिए आपकी उंगली जब आगे जाती है, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल जब आपके हाथ में आता है और साथ ही साथ जिस समय तक आंखें तकलीफ न दे तब तक नींद नहीं आती, उसकी एकमात्र वजह है आपके हाथ में जो है वो मोबाइल। और उस मोबाइल के साथ में हमें मिले हुए वो दो चार फंक्शंस, मतलब व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइव आना और सब कुछ। दोस्तों, व्हाट्सअप की एक नई दुनिया है। उसी विषय को लेकर आज हम हमारे मिडिल क्लास फैमिली के साथ में वो व्हाट्सअप कैसे जुड़ गया और कैसे हम व्हाट्सअप के एडमिन बनने के बाद एक नए नए परेशानी से घिर गए और क्या क्या अच्छा बुरा हमारे साथ में इस व्हाट्सअप के माध्यम से हुआ, यही विषय लेकर आपके सामने आज आया हूँ। दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है मोबाइल ग्रुप के एडमिन बनकर हमने क्या खोया क्या पाया। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल ग्रुप के एडमिन बनने पर हमने क्या खोया क्या पाया। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि 2010 के बाद 11 और 12 में 2012 तक सब तरफ व्हाट्सअप और इंटरनेट के माध्यम से, जैसे इंटरनेट की तो व्यवस्था थी लेकिन सभी लोगों के हाथ में व्हाट्सअप, फेसबुक ऐसे छोटे मोटे विषय नहीं थे। उसके पहले कुछ और कुछ चलता था और कोई दूसरे ऑप्शन चलते थे। लेकिन जैसे ही व्हाट्सअप नाम की कंपनी ने उन्होंने देख लिया कि लोगों का आदान प्रदान कम हो चुका है, आपस का मेलजोल कम हो चुका है, हम काम के सिलसिले में इतने बिजी हो गए कि आपस में बातचीत भी नहीं करते। खत लिखना तो बहुत दूर की बात हो गई, फैक्स भेजना बहुत दूर की बात होगी। जब तक काम की बात नहीं आती और फैक्स भेज दो तो साथ में फ़ोन करना पड़ता था कि भाई साहब आपको फैक्स भेजा है, कृपया चेक कर लीजिए। और ऐसी छोटी मोटी बातों के साथ में जैसे ही ये छोटी सी नब्ज हमारी व्हाट्सअप ने पकड़ ली और हमारे सबके बीच में एक ऐसा व्हाट्सअप का माहौल तैयार किया कि हम सुबह उठते व्हाट्सअप क्या चलो आपका ऐसा पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुबह उठते ही शुरू होने वाले गुड मॉर्निंग के मैसेजेस से लेकर नाइट में सोते वक्त गुड नाइट, टेक केयर के मैसेज से लेकर दिन भर परेशान करने वाले मैसेज, खुश करने वाले मैसेज, हंसने वाले वीडियो, हंसाने वाले वीडियो, टेंशन देने वाले वीडियो, एक आधा कमेंट जो आपको परेशान करके जाता है, वो सारी सारी बातें इस व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मिलती है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप ने हमें क्या दिया और क्या खोया, इसके लिए हम पहले देखते हैं कि क्या खोया। सबसे पहले तो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते वक्त हमारा जो एक मिडिल क्लास परिवार है, हम लोग जो आपस में जुड़ रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिनके बारे में हमेशा हमारे चैनल से बात होती है, उन्हें ये अधिकार दिया गया कि आप एक अपनी कंपनी खोलो, उस कंपनी के आप मालिक हो जाओ। और कंपनी के मालिक होने के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो पसंद है वो एम्प्लॉय आप रखो, वो एम्प्लॉय आपके साथ में जोड़ो और जोड़ने के बाद में उनके माध्यम से अपनी तारीफ करो और आप उनकी तारीफ करो। इन तारीफों के पुल बांधते बांधते कब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए और दोस्ती का पुल हमारा तैयार हो गया, पता ही नहीं चला। जब तक कुछ पहचान के लोग हमारे साथ में जुड़े होते हैं तब तक ये व्हाट्सएप का ग्रुप बहुत ही प्यारा सा चलता है। लेकिन कुछ अनजाने चेहरे भी जब हम धीरे धीरे जोड़ते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एक दोस्त कहता है कि आपके अपना ग्रुप बहुत प्यारा है, हमारे उस दोस्त को ऐड कर लो, तो उसके कहने पर हम उस दोस्त को ऐड कर लेते हैं। लेकिन वो दोस्त उस दोस्त के अलावा किसी को भी सदस्य को जानता नहीं है और फिर ऐसे वक्त प्रॉब्लम आना शुरू होती है। दोस्तों, आपस की बातचीत को प्रदान करने के लिए, आपस के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, सुबह सुबह एक सुंदर सा मैसेज भेजने के लिए, एक मराठी के सुविचार भेजने के लिए, और सबसे खास बात बिजनेस के लिए सबसे अच्छा रहा हमारा ये व्हाट्सएप। क्योंकि कोई भी चीज़ फाइनल करने के पहले हम देखना चाहते हैं, तो एक दूसरे गांव से यहाँ तक सैंपल नहीं आ सकते थे, व्हाट्सएप पे फोटो आ जा रहे हैं। आज कपड़े के व्यापारी, टेक्निकल व्यापारी, मोबाइल्स के व्यापारी, मैक्सिमम लोग पहले अपना फोटो भेज देते हैं और इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बता देते हैं और हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमें उस बात के सब मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इसमें राजकीय हस्तक्षेप बढ़ा, कुछ लोग अपनी राजकारण का जो पोस्ट है वो सब इस ग्रुप पे करने लगे, तब इसका इस्तेमाल गलत जगह होने लगा। फिर उस बात को धार्मिकता का रंग दिया गया, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया, जातिवाद का रंग दिया गया, वर्णभेद का रंग दिया गया। आज वर्णभेद की सबसे भयंकर घटना आपने देखी कि अमेरिका में हुई और पुलिस को अपने घुटने टेकने पड़े। एक पढ़ा लिखा समझदार ग्रुप भी उनके साथ में होने वाले अन्याय को बोलने के लिए, जब कोई मीडिया हमारा साथ नहीं देती, जब कोई लीडर हमारे साथ नहीं देती, तब हमें एक अच्छा माध्यम मिला। ये इंटरनेट के माध्यम से मिला हुआ हमारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार का
माध्यम व्हाट्सएप। लेकिन दोस्तों, हम जातिवाद पोस्ट डालकर, अश्लील पोस्ट डालकर, किसी को दुखाने वाली, किसी के मन को आहत पहुंचाने वाली पोस्ट डालकर हमने आपस का मेलजोल का माहौल बेकार कर दिया। अगर मैं कहीं घूमने जाऊँ और वहाँ पे मैं घूम कर आऊँ तो मैं पहले एक एल्बम दिखाता था कि हम यहाँ गए थे, ऐसा हुआ, ये होटल में रुके थे, ये हमने जगह देखी। आज हम वहाँ पे पहुँचने के बाद वापस आने तक भी राह नहीं देखते, वहीं से पोस्ट कर देते कि आज हम फलाने जगह पे पहुँच गए, आज हमने ये एंजॉय किया। और उसके ऊपर लाइक, कमेंट्स और सारे लोगों की, कल मैं वहाँ पे भी गया था, पिछले साल हम वहाँ पे गए थे, ऐसी सारी बातों को लेकर हमें उसके लोगों की प्रतिक्रिया बहुत इंस्टेंट मिलती है। धीरे धीरे सुधार करते करते इतनी सारी सुधारना हुई कि आज हम व्हाट्सएप के बगैर शायद जी नहीं सकते। हाँ, जो लोग अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं है या फिर स्मार्टफोन पे नहीं है, उन्हें इतने तुच्छ भावना से देखा जाता है, आप व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप नहीं आपका, अरे स्मार्टफोन नहीं आपके पास। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं तो शायद आप स्मार्ट नहीं, ऐसे सोच हो जाती है। दोस्तों, समय के बदलाव के साथ हमें बदलना चाहिए। अगर नहीं ज़रूरी कि बाकी ग्रुप पे रहना है कि नहीं रहना है कि क्या करना है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी जानकारी जो हमें एक जगह पे मिलती है वो है व्हाट्सएप का ग्रुप। और व्हाट्सएप के ग्रुप से हमें बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलती है। हमारे को एजुकेशनल जानकारी मिलती है, हमें टेक्निकल जानकारी मिलती है, हमें किसी बात का तथ्य अगर पता नहीं हो तो कोई वीडियो से माध्यम से पता चलता है कि हाँ ये बात हो चुकी है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों से बहुत सारे लोगों का बिजनेस बढ़ा। बिजनेस में एक बहुत सारा एक क्या कहेंगे अपन, क्रांति आई इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, जब हमने सब कुछ खोया तो परिवार का हमारा एक ग्रुप बनाया है, हमारे फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप बनाया है, हमारे मायके का, ससुराल का एक ग्रुप बनाया है, लेडीज लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है, मिडिल क्लास लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है, और उस ग्रुप पे खुद को एडमिन रखकर अपने आप को एक कंपनी के मालिक की हैसियत से हम देखते हैं। अगर हमारा एखादा हम एम्प्लॉय हमारे खिलाफ में पोस्ट डाल रहा है या फिर हमारी बात नहीं मान रहा है, हमको बार बार क्रॉस कर रहा है, तो हम उसे कंपनी से निकाल देते हैं। उस टाइप से हम उसे रिमूव कर देते हैं। एक आधा एम्प्लॉय ऐसा होता है कि मेरी बात ग्रुप पे कोई मानता नहीं, मेरी सच्चाई को कोई जानता नहीं, इसलिए मैं लेफ्ट हो रहा हूँ, और वो इस तरीके से लेफ्ट होता है जैसे कि बहुत 1-1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के जा रहा है। दोस्त, रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो दूर हो जाए। और आधे से ज़्यादा कुछ मनहूस लोग भी इस व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँगा एडमिन से, क्योंकि एडमिन ने जिस व्यक्ति को जोड़ा है उन सब की कड़ी सिर्फ एडमिन को पता है कि उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। अगर उसकी मानसिकता इस टाइप की हो कि जिसमें वो अपने आप से या फिर अपने ग्रुप को प्रॉब्लम में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि अगर उसकी गलत पोस्ट से रिपोर्ट जब होता है तब उस व्यक्ति के साथ साथ ग्रुप एडमिन को भी सजा होती है। अभी अभी मैंने 2-4 वीडियो जब चेक किए तो मुंबई में 12 लोगों ने मिलकर एक वीडियो ग्रुप बनाया जिसमें पोर्नोग्राफी का ही विषय था, सिर्फ पोर्नोग्राफी। उस बंदे के साले का एक नंबर उसके पास था, उसने साले को भी जोड़ लिया। पता चला वो नंबर साले का नहीं, उसकी मिसेस का है। तो जैसे ही पहले दिन उसने वो देखा तो उसने वो समझाने की कोशिश की और दूसरे दिन रिपोर्ट डाल दिया। उस व्यक्ति को पहली बार, व्हाट्सएप की दुनिया में पहली बार 5 साल की सजा हुई एडमिन को। साथ ही साथ मतलब वो जो व्यक्ति था प्रॉपरली बांग्लादेश से रहने वाला है और अभी फिलहाल मुंबई में रहता है, उसको 5 साल की सजा, पहली बार ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप की दुनिया में उसे सजा हुई है। और बहुत बार हमें समझ देकर समझाया जाता है, बहुत बार ये बातें दंगा कराने के लिए उपयुक्त करती है हमें, और हमें उकसाती है कि आप दंगे करो, क्योंकि हमारा जो सबसे प्यारा भगवान होता है, हमारा जो सबसे प्यारा आइडल व्यक्ति होता है, उसके बारे में अगर कोई गलत पोस्ट कर देता है तो बस हमें क्या देखना है, हमारे अंदर का शैतान जाग उठता है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस व्हाट्सएप ने बहुत कुछ गलत दिया लेकिन क्या अच्छे दिया उसके बारे में सोचते हैं। अगर सुबह उठकर किसी एक व्यक्ति का मैसेज आपको आता है और आपका दिन अच्छा जाता है तो ये व्हाट्सएप ने आपको दिया। किसी शख्स के बारे में मैं कहूँगा, प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें, अगर हमारी शादी पक्की हुई और शादी होने को समय है तो फोन पे इतनी सारी बातें नहीं हो सकती जो व्हाट्सएप से आज हम रूबरू बात करते हैं। उसमें वीडियो कॉल है, वॉइस कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल है। इसके अलावा इतने जल्दी रिएक्शन आ जाती है कि हमारी पोस्ट भेजी, हमें डर होता है कि उस बंदे ने पढ़ी तो नहीं, तो उसका भी मैसेज हमें आता है कि बस उस बंदे ने पढ़ ली, क्योंकि वो 2 ब्लू कलर के टिक दिख जाते हैं। छोटी छोटी बातों ने हमें इतना नजदीक कर दिया। अगर आपका कोई परिवार का सदस्य अमेरिका में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई शहर में है और आप मुंबई में हो और तीसरा शख्स आपके परिवार का आपके गांव में है, तीनों एक दूसरे से 1 सेकंड में कनेक्ट हो सकते हो। और व्हाट्सएप माध्यम से दोस्तों आप अपनी अच्छे विचारों को प्रदान करें, मैक्सिमम जगह पे पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर आप निगेटिव है, हाँ, और हो सका तो राजकारण से दूर रहे, क्योंकि राजकारणी लोग दोनों तरह की पोस्ट आपको पोस्ट करते हैं, समर्थन की भी और विरोध की भी।
और आप में से कोई समर्थन वाला उसको फॉरवर्ड करता है, विरोध वाला उसको फॉरवर्ड करता है। उनकी दुकानदारी चलती है, अपने को उनकी दुकानदारी में नहीं फंसना है। दोस्तों इन छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ है, लेकिन हमें देखना है कि क्या मिला। जो भी सकारात्मक बात है उसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत कुछ अच्छा मिला। बहुत सारे लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, सुबह सुबह ढूंढ ढूंढ कर लाकर, किसके बगीचे से लगते मालूम नहीं, लेकिन बहुत प्यारा सा एक गुलदस्ता गुड मॉर्निंग सुप्रभात करके लिख के भेजते हैं। उन लोगों के भरोसे कुछ ऐप जिंदा है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए ही कुछ लोग व्हाट्सएप पे जिंदा है, या फिर किसी का बर्थडे मनाना हो तब उनका एक मैसेज आता हैप्पी बर्थडे, और कोई गुजर गया तब RIP रिप। इसके अलावा कुछ लोग कुछ भी नहीं करते व्हाट्सएप पे, इतना डर उनके दिल में बैठा हुआ है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अपने विचारों को शेयर करो। खुद नहीं हो सकता तो दूसरे के विचार जो आपको पसंद है वो शेयर करो। और इस व्हाट्सएप ग्रुप ने हमारे नौजवान साथियों को एक अच्छी सी प्यारी सी महबूबा मिला के दी है, और बहुत सारी जगह में अच्छे से परिवार को तोड़ने का भी काम इसी व्हाट्सएप ने किया है। तो जब आपको अच्छा मिल सकता है तो बुरा क्यों सोचते हो, और आप जब भी बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। आपकी पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव बनाएगी, आपकी निगेटिविटी आपको निगेटिव बनाएगी। इसलिए मैं ग्रुप एडमिन से गुजारिश करता हूं कि ग्रुप के सदस्यों को किसी को भी जोड़ने से पहले उन्हें आप पहले एक प्रॉपर मैसेज डालें कि मैं इस टाइप का ग्रुप तैयार कर रहा हूं, इस ग्रुप के उद्देश्य ये है और इस वजह से यह ग्रुप तैयार किया गया, कृपया इस ग्रुप में ये बातें न हो, इसलिए मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। क्या आप जुड़ना चाहते हैं? अगर वो जुड़ना चाहता है तो फिर उसे जोड़िए। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा नंबर किसी का सेव है, वो बार बार हमें किसी ना किसी ग्रुप में जोड़ देता है और अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में हमको भी अपने प्रॉब्लम में डाल देता है। लेकिन हमारे काम करना है, हमको लेफ्ट हो सकते हैं, तो उसको अगर आप लेफ्ट हो रहे हो तो साथ में एक वजह बताइए कि सर आपके ग्रुप पे आपने मुझे जोड़ा, धन्यवाद आपका, लेकिन इस ग्रुप पे मैं रहना नहीं चाहता क्योंकि मेरे बहुत सारे ग्रुप हो चुके हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप की वजह से मेरा फोन हैंग हो रहा है, यहाँ तक की बात है कि मेरे परिवार में मैं समय नहीं दे सक रहा हूँ, इसलिए मैं आपके ग्रुप से लेफ्ट होता हूँ। और जब ऐसी लेफ्ट होने की बात है तो उन्हें भी इस बात की खुशी होगी कि सही ढंग से लेफ्ट हुआ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इतने सारे लोग जो आपके नहीं थे, अलग अलग शहर के लोग, मैं मैक्सिमम ग्रुप से कभी भी लेफ्ट नहीं होता, हमेशा पड़ा रहता हूँ उस ग्रुप पे। उसकी वजह है कि जब भी मुझे कोई मुसीबत आती है मैं एक मैसेज डालता हूँ कि मुझे नागपुर में प्रॉब्लम है, मुझे मुंबई में प्रॉब्लम है, मुझे अमेरिका में प्रॉब्लम है, कृपया कोई अपने ग्रुप का कोई सदस्य है क्या? 10 मिनट में रिप्लाई आता है, जी हाँ मेरा दोस्त है, बोलिए क्या काम है, और शायद आपका काम हो जाता है। ब्लड डोनेशन के लिए सबसे ज़्यादा ये व्हाट्सएप का ग्रुप काम में आ रहा है। हमने हमारे रक्तदान समिति के माध्यम से एक अच्छा सा ग्रुप बनाया हुआ है। अगर हमने उस पर एक मैसेज डाल दिया कि इस दवाखाने में इस पेशेंट को ये ब्लड ग्रुप चाहिए, 10 मिनट के बाद एक बंदे का फोटो आ जाता है कि सर मैंने ब्लड डोनेशन कर लिया, कृपया आप किसी को ना भेजें, उनकी जरूरत पूरी हो गई। इतनी जल्दी वो कार्य होता है। और आज ज़्यादातर झगड़े व्हाट्सएप पे मैसेज, व्हाट्सएप पे किए गए कमेंट की वजह से हो रहे। तो मैं एडमिन से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस घर के मुखिया हो, आपका कार्य है इन सबको लेके चलना। और सबसे पहली बात है, अगर कोई गलत है तो आपको पूरे अधिकार उन्हें रिमूव कर दीजिए, उसे समझाइए कि मैंने क्यों रिमूव किया, और हो सका तो उसे समझाइए कि आपको मैं फिर से जुड़ूंगा, लेकिन आप अपने विचारों को सकारात्मक कीजिए, क्योंकि दोस्तों सकारात्मक बातों को लेकर चलेंगे तो ही हम जी सकेंगे। आज फिर से आपसे गुजारिश करूंगा, एक जादू करने के लिए वो जो नीचे बटन है ना सब्सक्राइब का, बस वहां पे बटन को हाथ लगाइए, आपको देखिएगा लाल कलर ब्लैक हो गया, और जो ब्लैक कलर में थम्स अप है ना उसे बस टच कीजिए, वो ब्लू हो जाएगा। इतनी जादू करके देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपने विचार रखें, और साथ ही साथ अपने अनुभव भी, और किस विषय पर सुनना चाहते हैं आप कर लीजिए बात हमसे, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस विषय पे आप हमसे बात सुनना चाहते हैं, कि हमारा पूरा विषय जुड़ा हुआ है मिडिल क्लास। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्ते इंडिया, राम इंडिया, राम राम इंडिया।